ओम शांति। बुद्धि बल के द्वारा मैं आत्मा परमात्मा टचिंग का अनुभव कर रही हूँ। आत्मस्मृति, परमात्मा स्मृति। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। एक 5/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए सवेरे उठ, अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। प्रश्न है, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? उत्तर है, बाप की श्रीमत ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हैं वह है तकदीरवान बच्चे। उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित हैं वे ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब यह यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते तो दिन को सफ़र मुसाफिरी कर रात को सो जाते, और तुम बच्चों की मुसाफिरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ काम करना पड़ता। नौकरी पर जाते और माताएं घर संभालती हैं। सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते। बच्चे, अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते, नींद को जीतने वाले बनो। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, बल सवेरे सो जाओ। कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता शिवालय में। यहाँ तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। तो वंडर है ना? ऐसा कोई पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं। अविनाशी बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते। बाप बच्चों को और बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। तुम्हें अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर हैं। इसको महामंत्र कहा जाता। बस यह 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे, योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात नहीं है। 2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती। कह देते हम याद नहीं कर सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 2 अक्षर की यात्रा कर नहीं सकते। तुम लोग गीत कविता डायलॉग बनाते याद करते हो। वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं रहती।
यहाँ तो चुप रहना है। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते? बीज को हाथ लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा। इसमें 4 युग और 4 वर्ण हैं। यह सब बुद्धि में लाना देरी नहीं लगती। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता। उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी है। एक तो बाप की याद और दूसरा यह नॉलेज बहुत ऊंच है मनुष्य से देवता बनने की। देवताएं तो पवित्र होते हैं। नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब बाद में शादी करनी होती। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, इसलिए अपनी कमाई चाहिए ना। तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं। थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते। अब बाप कहते बच्चों यह कोर्स बहुत सहज है। सिर्फ श्रीमत पर रात को जागकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता। सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है। यह बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे? तुम सजनियां हो पतित, सबके पंख टूटे हुए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो। दिन में तो याद भी न ठहरे। रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद। तुम जानते हो हम आत्मा हैं। हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। उनसे पढ़ना है। वह बाप भी है, उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिली है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर चले जब सतगुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा का एक ही रूप है। जैसे स्टार चमकते ऐसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब सब पतित बन जाते। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूँ। आता ही पतित दुनिया में हूँ। पतित पहले आत्मा बनती है। आत्मा जानती है हम पहले पावन थे, अब पतित बने हैं। यह शिक्षा तुमको ही मिलती है। टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते उनको ही शिक्षा मिलती। तुमको यह शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो। योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विष विकार ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। इसको पॉइजन कहा जाता। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और वर्षे को याद करना है तो बहुत सहज। कई बच्चियां कहती बाबा धारणा नहीं होती। बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते। बाप कहते बच्चे यह तो हर एक के कर्म का हिसाब किताब है। कोई तो 25-30 वर्ष रहते भी धारणा नहीं कर सकते।
तुम आत्माओं का तो बाप परमात्मा है, बच्चों को होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चे समझते हो इस समय अपने मोस्ट बिलवेड परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। कल्प पहले भी निराकार बाप से बेहद का वर्षा लिया था। बाप कहते मुझे शरीर का लोन लेना पड़ता, किराए पर बैठे हैं, अपना न होने से जरूर किराए से लेंगे ना। यह रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आता था। कहाँ वह अर्जुन और घोड़ों का रथ दिखाया। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते मुझ बाप को याद करो और फिर चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते, उनको क्यों नहीं याद करेंगे। परंतु यह है गुप्त। अब बाप कहते अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती। वह भी कम उस्ताद नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चों को जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चंडाल के जन्म ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते। यहाँ बच्चे जानते हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना, भल दूसरा भी कोर्स उठाते, फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ, जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई होता नहीं है। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाए, 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जगत अम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है। अभी वह यही मंत्र महामंत्र देती कि शिव बाबा को याद करो। यह यात्रा भूलो मत। बाप सम्मुख कहते लाडले बच्चे टाइम वेस्ट न करो, यह बहुत भारी कमाई है। बुद्धि योग वहाँ लग जाना चाहिए। बाप के घर में आए हैं, अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो। हरि परमात्मा खुद बैठे, वहाँ तो पानी है। यह सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर हर यानी दुख हरने वाला। यहाँ वह दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते, समझते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है ही शिव बाबा। हर एक को याद कर शिव बाबा को याद करना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो। अंत में आपे ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम निर्वाण धाम में आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं।
अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। यहाँ तो कोई स्वीट है नहीं। अब बाप बच्चों को कहते, बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाग कर यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में, ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद के दिन संगम पर, तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय तो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता। बाप शिक्षा देते ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद करना है। बाप कहते, थक मत जाना रात के राही, रात को बहुत मजा आएगा, फिर वह नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीरें फूटी हुई हैं। तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता, उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जाजती थोड़ी खाता है। भील लोग क्या खाते? मिर्ची और मकई चने का आटा मिलाए रोटी खा लेते। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता, तुमको बहुत साधारण रहना है। ना बहुत साहूकारी, ना बहुत गरीबी। अब बाप कहते, हे लाडले बच्चे, मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों में बिठाए ले चलता हूँ। हे मेरे नूरे रत्नों, नूरे जिस्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, ना काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्ध बनाई है, साक्षी हो देख रहे हैं, यह अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता। शो करने से तो उसकी ताकत आधी हो जाती। मैग्नेट बाप को कहते, तुम इंश्योर करते हो। जो जैसा अपने को इंश्योर करते वैसा फल मिलता है। पाप करते तो उसका दंड मिल जाता, पुण्य का अच्छा फल मिलता। वह होते हद के फिलैंथ्रोपिस्ट। कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते। अब तो तुमको कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। देखो, मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया। कन्याओं के पास तो धन होता नहीं है, उनको यह ख्याल नहीं रखना है। वह फिर तन मन से सेवा कर रही हैं, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा अधर कुमार था। हाँ, कोई कुमार निकलते, स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते।
तो अहो सौभाग्य। सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते। बाबा समझाते, कर्मों का भोग भी सारा यहाँ चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता, रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं ईश्वर का बना हूँ, फिर रक्षा क्यों नहीं करते? नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बुद्धि से सच्ची कमाई यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरी पॉइंट, तन मन धन से पूरा फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। वरदान है, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है, लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। प्रकृति के प्रति ही सोच सकते। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के वार को हार खिला सकते हो। स्लोगन है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति।